नमस्ते साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSSB के द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा का विस्तृत सिलेबस 2023 को जो जनवरी में होनी है परीक्षा, उसके लिए विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। 300 नंबर का पेपर रहेगा, 150 प्रश्न आएंगे। एवरी क्वेश्चन 2 नंबर यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि रीट में नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। इसके अगर अपन विस्तृत सिलेबस की बात करें तो ये लेवल 1 का सिलेबस है। ये सिलेबस कौन सा है? लेवल 1 का सिलेबस है। इस सिलेबस में देखें तो ये लेवल 1 का सिलेबस है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। लेवल 1 के सिलेबस की बात करें तो ये भी 300 नंबर का पेपर रहेगा और 150 के क्वेश्चन आएंगे। इसमें इस सिलेबस को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर 6 भाग चर्चा करें तो पहला भाग दे रखा है, तो इसमें अगर लेवल 1 का इसमें पहला भाग आएगा, वो आएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का पार्ट आएगा। ये 100 अंक का रहेगा। ये इसमें अगर अपन भूगोल की बात करें तो भूगोल में यहाँ पर उन्होंने भौगोलिक स्वरूप, तंत्र, जलवायु, अफवाह तंत्र, जिसमें झीलें, नदियाँ और बांध का उल्लेख किया है। वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण। तो इसमें यहाँ पर देखिए मृदा का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मृदा के अपने अलग अलग प्रकार पड़ते हैं, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, सब कुछ देखें, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आगे अगर हम बात करें मृदा, राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में कहा, मतलब पूछा गया, सिलेबस में दे रखा है। जनसंख्या घनत्व पे, साक्षरता पे लिंग अनुपात आ गया। तो यहाँ पर जनसंख्या का सभार 2011 की जनसंख्या रहेगी। इसमें अगर हम आगे देखें तो राजस्थान के जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक खनिज, आगे खनिज का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसी में राजस्थान का ऊर्जा संसाधन दे रखा है, जिसमें परंपरागत वगैरह परंपरागत आगे, और राजस्थान के पर्यटन स्थल व यातायात के साधनों का उल्लेख है। यातायात के साधन में यहाँ सड़क मार्ग वगैरह का डिटेल से अपन को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये तो राजस्थान भूगोल का सिलेबस था पहले पार्ट में। हमें दूसरा पार्ट, पहले पार्ट का सब पार्ट आता है इतिहास और संस्कृति, जिसमें राजस्थान इतिहास और संस्कृति का पहले पार्ट का ही भाग है। इसमें अगर देखें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालातर, बेराट इत्यादि, तो इसमें यहाँ पर जिन नामों के उल्लेख किया, इतनी ही सभ्यताएं नहीं, प्रमुख सभी सभ्यताएं अपन को पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर इत्यादि देकर इन्होंने, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं, कई साथी समझ लेते हैं कि यहाँ पर कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालातर, बेराट 5 सभ्यताएं पढ़नी, 5 नहीं पढ़नी पड़ेगी, सभी सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर अपन देखें राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासन और राज व्यवस्था इत्यादि के बारे में, यानी प्रमुख राजवंश यानी राजस्थान का संपूर्ण इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, समस्त राजवंश पढ़ने पड़ेंगे, चाहे राठौड़ में मेवाड़ का जो घुइल राजवंश, कच्छवा राजवंश, हाड़ा राजवंश, जो भी राजवंश होगा, किसी भी छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े क्षेत्र, सबको अपन एक बार शॉर्टली देखना पड़ेगा, लेकिन डिटेल से जो प्रमुख राजवंश उनको अच्छा तरह से देखना है। अब अगर अपना आर्ट एंड कल्चर की बात करें, इसमें स्थापत्य में कला आगे, किले स्मारक आदि आगे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें राजस्थान मेले, तो यहाँ लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य का टॉपिक रहेगा। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, लोक देवियाँ। यहाँ पर अगर हम कुछ साथी करें, यहाँ लोक देवियों को उल्लेख नहीं किया, लेकिन लोक देवता का उल्लेख कर रखा है, मतलब लोक देवियों मंदिर वगैरह का उल्लेख नहीं किया अलग से, लेकिन मंदिर का उल्लेख नहीं किया, तो लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक देखें तो नहीं, उल्लेख नहीं किया, लेकिन अपन को बेसिक यहाँ जानकारी मंदिर वगैरह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर का भी उल्लेख नहीं किया गया है सिलेबस में, और लोक देवियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है। लोक देवता को उल्लेख किया, लेकिन प्रमुख संत वगैरह में इसमें अगर अपन लोक देवता को उल्लेख किया तो अपन मान सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाए, अगर बाई चांस सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन अगर पूछ ले तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकें। अगला टॉपिक देखें, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प, 1857 क्रांति और परचम मंडल, राजस्थान एकीकरण का उल्लेख आ गया। इस तरह ये आधुनिक राजस्थान के संबंधित आगे। अगर आप राजस्थानी भाषा की बात करें, पहले पार्ट में है, तो राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषा से ये किसी भी एग्जाम में पहली बार राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के एग्जाम के लिए तो राजस्थान क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य को लेकर आएगा। ये राजस्थानी भाषा का सिलेबस रहेगा। ये सभी के लिए एक न्यू सिलेबस है, इसके लिए यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये टोटली पोर्शन देखें तो ये 100 नंबर का पोर्शन रहा था, पहला पार्ट है। उसके बाद अगर इसी सिलेबस में दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट आएगा अपना राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम और अधिनियम, और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक रहेंगे इसके सब पार्ट, और 80 नंबर का सिलेबस रहेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखें तो इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राज्य सरकार फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह इस टाइप के, तो प्रजनन अनुसंधान केंद्र जो भेड़ों के, जो भैंस प्रजनन, इस तरह अनुसंधान केंद्र जो भी है राजस्थान से संबंधित, ये प्रमुख रहेंगे।
राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, तो यहाँ पर जो जहाँ पर एक तरह मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल आ गए, तो यहाँ पर मंदिर को इसमें अपन उल्लेख मान सकते हैं। तो धार्मिक स्थल में मंदिर भी शामिल आते हैं, तो ये मंदिर का उल्लेख ऑलरेडी आ गया। अगर मंदिर का उल्लेख आए तो यहाँ पर आप लोक देवियों को पढ़ने का जो जिनके मन में डाउट था, तो वो डाउट यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर अपन इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला अगर देखें, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था यानी राज व्यवस्था आ गई। यहाँ पर राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित। और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है, यह राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पार्ट रहेगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहेगा। इसे ये टोटली दूसरा पोर्शन है 80 नंबर का। इसमें शैक्षिक परिदृश्य की बात, तो शैक्षिक परिदृश्य आ गया, यह नया टॉपिक जोड़ा गया इसमें शिक्षण अधिगम का नवाचार, ये रीट में सिलेबस में नहीं था। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो ये रीट के सिलेबस में नहीं था। इसमें अगर अपन आगे बात करें, राजस्थान केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार, यहाँ पर विद्यार्थी कल्याणकारी योजना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन में संबंधित समितियाँ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति आई उसके बारे में, उसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ है वो उसके बारे में पूछा जाएगा। ये शैक्षिक परिदृश्य रहेगा। अगला रहेगा आरटी आ गया, तो आरटी अगर रीट की बात करें तो ये बाल शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट था, लेकिन इसको अब अलग से विस्तृत रूप से दे दिया गया आरटी 2009 को। तो आरटी 2009 के यहाँ पर इसके प्रावधान क्रियान्वित यानी इसके कार्य वगैरह का, और राजस्थान से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2000 की आरटी 2009 का ही पार्ट है, जो राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। उसके बाद राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश वगैरह का, तो इसमें ये आरटी का पार्ट आ गया, जो कि पहले रीट के एग्जाम की बात करें तो हाँ शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट था, लेकिन इसको अब अलग से राजस्थान का सामान्य विज्ञान के साथ सेकंड पार्ट में इसको ऐड किया है। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करें, ये राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर पूछा जाएगा, राजस्थान के संबंधित। उसमें राजस्थान समसामयिक में घटनाएं, राजस्थान अभी विकास योजना क्रियान्वित और अन्य सामयिक विषय आगे। तो यहाँ पर इसमें अगर अन्य सामयिक विषय आगे तो इसमें यूँ नहीं कह सकते अपने इंडिया के लेवल का नहीं पूछा जा सकता है, भारत के संबंधित पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अन्य सामयिक विषय उल्लेख किया हुआ है। तो अपन भारत के लेवल तक पढ़ना है, लेकिन राजस्थान को स्पेशली फोकस कर राजस्थान सरकारी योजनाएं, उनकी कार्यविधि, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट 100 नंबर तक राजस्थान जी के, सेकंड पार्ट ये राजस्थान सामान्य ज्ञान वगैरह 80 नंबर का आ गया। तीसरा पार्ट था विद्यालय विषय आगे, इसमें 5 विषयों को शामिल किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और सामान्य ज्ञान। हम सामान्य ज्ञान आगे 5 विषय शामिल किए गए, प्रत्येक विषय 10 अंक का सिलेबस रहेगा प्रत्येक का। टोटल यानी थर्ड पार्ट आगे कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का थर्ड पार्ट रहेगा। इसमें अगर हिंदी का सिलेबस दे रखा है, अगर हिंदी की देखे कुछ टॉपिक है, शब्द भेद, संधि, समास, शब्द रूपांतर, मुहावरे, ये टॉपिक दे रहे इंग्लिश में। गणित में जो कि रीट का सिलेबस था वो सेम ही गणित में यहीं रखा गया, पूर्ण संख्या या भाज्य संख्या इसी का पार्ट आ गया। गणितीय मूल संख्या दे रखी, भिन्न उदाहरण, दशमलव संख्या, अभाज्य, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा व कोण, समतल आकृति, परिमाप, क्षेत्रफल, ठोस आकृति, यानी 3D के क्षेत्रफल, आयतन आगे। ये रीट का जो सिलेबस था, रीट का D2 सिलेबस, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया मैथ्स का, लेकिन इसमें 10 नंबर का वेटेज रखा गया है। ये टोटली सब्जेक्ट अगर 5 सब्जेक्ट थे, उसमें अगर अगला सब्जेक्ट देखें साइंस की बात करें, साइंस में इसमें काफ़ी कुछ कम कर दिया गया रीट के सिलेबस की तुलना में। यहाँ अम्ल, क्षारक, लवण आगे, तत्व यौगिक मिश्रण आगे, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल व गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना, जीवों को शोषण और जंतु जनन, ये बायो का पोर्शन आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें ये फिजिक्स का पोर्शन, और यहाँ ये केमिस्ट्री तो पोर्शन फिजिक्स का और बायो का पोर्शन आ गया। इसका वेटेज 10 नंबर का है, तो इसके लिए इस वेटेज को बहुत कुछ कम कर दिया गया है। इस तरह अगर अपन देखें सामाजिक अध्ययन का बात करें, सामाजिक अध्ययन तो राजस्थान का एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान अर्थव्यवस्था, पृथ्वी की स्थल ध्रुव और भारत की वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण आ गया। और राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान लोक प्रशासन इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया लेवल की अगर बात जियोग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, वन्य संरक्षण, ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और संविधान की बात करूँ तो संविधान, भारत का संविधान दे रखा है, तो इसमें पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, संविधान में विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर देखें तो मुगल साम्राज्य को लेकर रखा है इंडिया लेवल की, तो उसमें मुगल साम्राज्य को देखना पड़ेगा। राजस्थान का ये नॉर्मली सिलेबस है। इस तरह से ये सब्जेक्ट के 5 पार्ट थे। सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस थे। ये कुछ 5 पार्ट थे, प्रत्येक 10-10 नंबर का था, टोटली 50 नंबर का पोर्शन हुआ। उसके बाद अगर चौथा पार्ट आता है, ये शिक्षण रीति विज्ञान यानी शिक्षण विधियों का पार्ट आता है। शिक्षण विधियों का पार्ट आ गया, ये उन्हीं जो 5 सब्जेक्ट थी जिनका अपन ने पढ़ा था, उससे उन्हीं से संबंधित शिक्षण विधियाँ आएगी। और प्रत्येक की शिक्षण विधि कितने नंबर की, 8 नंबर की आएगी प्रत्येक, और 5 पोर्शन है, तो ये टोटल कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर की। 5 चौथा पार्ट कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का हो गया। या हिंदी की शिक्षण विद्या, इंग्लिश की और मैथ्स की और सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या। और शिक्षण विधियों की बात करें जो कि रीट के 2022 के सिलेबस में जो एग्जाम अभी संपन्न हुए हैं,
वही शिक्षण विधियों का सिलेबस है, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया। ये सिलेबस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर साइको की बात करें, साइको की बात करें तो सेक्शन मनोविज्ञान में, इसमें मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र प्रकार है और इसको 20 नंबर का वेटेज रखा गया। रीट के अंदर अपन बात करें 30 नंबर का वेटेज था, 20 नंबर का वेटेज यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। रीट में 30 क्वेश्चन आए थे, 30 नंबर के थे। इसमें अगर बाल विकास दे रखा है, बाल विकास वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम के अलग अलग प्रकार, जैसे विभिन्न सिद्धांत यानी इसमें नियम आगे, अधिगम के नियम आगे जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रदान किए गए थे, अधिगम विभिन्न प्रक्रियाएं आगे। इस तरह से रीट के विभिन्न अधिगम करता हूँ, जैसे पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सर्जनशील विशेष आवश्यकता वाले बालक, इनका उल्लेख आ गया। और अधिगम आने वाली कठिनाई, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, समायोजन, संकल्पना। तो इस टाइप ये रीट का सिलेबस है। रीट का 90% सिलेबस इसमें साइकोलॉजी में सेम रखा गया है, साइकोलॉ का सिलेबस है जो 90%। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें मेन टॉपिक, जैसे NCF 2005 के इसमें उल्लेख नहीं किया गया, तो NCF 2005 इसमें अपन शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से कुछ नए टॉपिक थे। उसके बाद अगर हम अगला टॉपिक देखें, इसका अंतिम पार्ट देखें तो सूचना और तकनीकी का आ गया। सूचना और तकनीकी का ये 10 अंकों का रहेगा और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन ये सूचना तकनीक, आधार, उपकरण, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव के बारे में है, जो कि अपन इसके अगर अपन सूचना तकनीकी के लिए बुक की बात करें, सूचना तकनीकी के लिए तो अपन जो कि क्लास 9 की सूचना तकनीकी पुस्तक चलती है NCERT के द्वारा, जो कि शायद 40-45 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी। क्लास 9 की बुक पुस्तक है, NCERT की बुक है कक्षा 9 की, तो आप ले ली, वो सफिशिएंट रहेगी। अगर 10th की भी पढ़ते हैं तो वो भी से मिले। बाकी तो बेसिक जानकर अपन नॉर्मली अपन कंप्यूटर से समझी रहती है, तो ये 5 क्वेश्चन आराम से उसमें हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें अगर 5 क्वेश्चन का मामला है तो ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएगा शायद बोर्ड। इस तरह से अपने ये रीट लेवल 1 का सिलेबस देखा, जो कि नया सिलेबस है थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, जो कि नया सिलेबस आया है। और इससे संबंधित अगर सबसे अच्छी बुक की बात करें राजस्थान जीके से संबंधित, तो जीके के संबंधित बुक की बात करें तो ये सबसे अच्छी बुक रहेगी NCERT, जो कि राजस्थान का 2021 का पार्ट में या 2022 के सिलेबस में जो बुक्स चलती है वो इसमें क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। और RBC की बुक अगर किसी पास है तो उसको NCERT लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक उसमें सेम ही है, अगर लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी अगर अपन को ये तो इस बातों को, और बाकी एक गाइड, कोई भी पब्लिकेशन होता है उसकी एक गाइड अपने पास होनी चाहिए, ताकि उसको अपन पता चल दे कि कौन सा किस लेवल तक अपना पढ़ना है। अच्छा पब्लिकेशन, जैसे कि 2-3 पब्लिकेशन अच्छे चलते हैं मार्केट में, तो उनके कोई अच्छी बुक ले लेते हैं, तो उससे अपन पता चलता रहेगा कि सिलेबस किस तरह है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना डीपली तक पढ़ना है, उस लेवल का अपन इसको तैयार कर सकते हैं। NCERT का इस यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ दे सकती है NCERT हमें। NCERT या RBC की जो बुक है NCERT, या अपन को RBC जो बुक है ये फाइनल ही रहेगी। NCERT जो ये मतलब प्रारंभिक बुक या प्रारंभिक सिलेबस की बात करें, यहाँ से पहले ये पढ़नी है, उसके बाद आपको आगे एडवांस पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले NCERT RBC ही पढ़नी है। चाहे साइंस ले लो, राजस्थान जीके ले लो, सूचना तकनीकी ले लो, या कोई भी पोर्शन ले लो, उसमें मैथ्स ले लो, तो इसमें NCERT से बेसिक जानकारी मिलेगी। जैसे संख्या वगैरह दे रखी थी, भाज्य वगैरह, दशमलव संख्या, तो अगर अपन 6 से 10 NCERT पढ़ेंगे तो उसमें अगर उसको समझ आएगी। बाकी गाइड लेंगे तो उसमें कुछ नहीं पुट किया जाता गाइड में, लेकिन NCERT से अपने उस बेस मजबूत होगा। इस तरह से हमने रीट लेवल 1 का सिलेबस देखा। रीट लेवल 1 जो कि थर्ड ग्रेड एग्जाम है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम, उसके लिए लेवल 1 का सिलेबस देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ चैनल पर राजस्थान जीके से संबंधित आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।